परम पूज्य गुरुदेव ने इन दोनों को क्या कहा है? राक्षस कहा है। इसलिए आज हम इससे बचने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाए। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नशा करते हैं, व्यसन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये जो नशा है ये सर्वनाश की जड़ है। व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद हो जाता है नशे के कारण। कितनी अधिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है इस नशे के कारण। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि हर 8 सेकंड में एक मौत हो रही है नशे के कारण। कैंसर, पायरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आज आवश्यकता है हम नशे का त्याग करने का संकल्प लें। हमारे ऋषि मुनियों ने नशे की परिभाषा बताई है। क्या परिभाषा बताई है? वर्तमान है खाक और भविष्य भी धुआं। जो व्यक्ति नशा करता है उसका वर्तमान है खाक और भविष्य भी धुआं। बिगड़ी सी सोच और घना अंधेरा, ना कोई उम्मीद ना कोई आशा, चारों ओर सिर्फ निराशा ही निराशा। और यही है नशे की परिभाषा। आज आवश्यकता है हम नशे का त्याग करें। आज का व्यक्ति क्या करता है? शराब पीता है। क्या करती है शराब? स मतलब सड़ाती है, पूरे जीवन को सड़ा देती है। र मतलब राग द्वेष उत्पन्न करती है मनों में। और ब मतलब बर्बाद कर देती है, व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। मन में कलह क्लेश चलता है शराब के कारण। परिवार में कितनी अधिक लड़ाइयां हो रही है, परिवार टूटते नजर आते हैं, धन की बर्बादी होती है और जीवन में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आती है इस नशे के कारण। आज आवश्यकता हम नशे का त्याग करें। नशा शब्द का उल्टा यदि हम करें तो क्या होता है? नशा का उल्टा क्या है? शान। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में नशा नहीं आता तब तक वो शान से जीता है। लेकिन जिस दिन किसी भी प्रकार का नशा आ जाए सबसे पहले उसके जीवन से शान विदा होती, फिर वो शान से जी नहीं सकता। सभी ने महुए का वृक्ष देखा है क्या? महुए का वृक्ष देखा है सभी ने? जब तक उस पर फल नहीं लगते तब तक वो हरा भरा होता है, कितना सुंदर दिखता है। लेकिन जैसे ही महुए के वृक्ष पर फल लगना शुरू होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी हरियाली समाप्त हो जाती है, सभी पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है। कहने का मतलब जब तक कोई व्यक्ति नशा नहीं करता तब तक उसके जीवन में हरियाली खुशहाली बनी रहती है। लेकिन जिस दिन उसके जीवन में व्यसन आ जाए, नशा आ जाए तो उसके जीवन की खुशहाली समाप्त होती चली जाती है। आज आवश्यकता है हम नशे से बचे। भगवान ने हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर चीजें खाने के लिए बनाई है। मेवे मिष्ठान बनाए, पकवान बनाए, अनाज बनाया, दालें बनाई, कितना कुछ बनाया। लेकिन फिर भी आज का मनुष्य क्या खाता है? आज का मनुष्य खाता है मांस, आज का मनुष्य खाता है मछली, आज का मनुष्य खाता है अभक्ष भक्षण, आज का मनुष्य खाता है नॉनवेज और अपने पेट को क्या बना लेता है? कब्रिस्तान बना लेता है। आप विचार कीजिए कि कब्रिस्तान में किसे रखा जाता है? जब किसी व्यक्ति की, किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब उसे हम कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं। तो ये मांस मछली क्या है? ये नॉनवेज क्या है? ये भी तो क्या है? ये सब ये भी तो कोई मरा हुआ जीव ही है। और जब मरे हुए जीव को व्यक्ति अपने पेट में रखता है तो ये पेट न रहकर, ये शरीर भगवान का मंदिर न रहकर क्या बन जाता है? कब्रिस्तान बन जाता है। पुराणों में, शास्त्रों में शरीर को भगवान का मंदिर कहा जाता है? अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुर अयोध्या। ये जो 8 चक्रों और 9 द्वारों के मनुष्य की देह है यही देवताओं की राजधानी अयोध्या है। इसलिए हम इसे पवित्र बनाकर रखें, हम नशे से बचें। यदि हमारे जीवन में गलती से कोई नशा आ जाए तो आज हम संकल्प पूर्वक, बलपूर्वक उस नशे का त्याग करें, क्योंकि अभी बहुत समय है हमारे पास। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बीत गया सो बीत गया, अब शेष जीवन को संभालो। तन मिला इंसान का, इंसानियत थोड़ी निभा लो। खूबसूरत जिंदगी को शान से जीकर दिखा दो और देव दुर्लभ देह पाकर व्यसनों से इसको बचा लो। इसलिए आज समय रहते आज हमें जागृत होने की आवश्यकता है। तो पहला राक्षस क्या है? व्यसन। और दूसरा राक्षस कौन सा बताया परम पूज्य गुरुदेव ने? उसे हम क्या कहते हैं? फैशन। आजकल हमारी जो माताएं बहनें होती है वो फैशन परस्ती में इतनी अधिक डूब जाती है कि उन्हें अपने जीवन का बोध नहीं रहता, अपने आप को पूरी तरह से उसमें डुबा देती है। लेकिन बहनों, परम वंदनीय माता जी ने सभी बहनों के लिए एक संदेश दिया है। क्या कहती है माता जी? लाद लिया क्यों तन पर बहनों इन गहनों के ढेरों को,
लाद लिया क्यों तन पर बहनों इन गहनों के ढेरों को, लगता तुम दे रही निमंत्रण सारे चोर लुटेरों को। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कि आपने गले में सोने की चैन पहनी हुई है तो चोर जो है वो चैन तो लेकर जाएगा लेकिन साथ में गला भी नहीं बचता, गला भी कट जाता है। उंगली में सोने की अंगूठी पहनी है तो अंगूठी तो जाएगी लेकिन साथ में उंगली भी कट जाती है। आज आवश्यकता है हम फैशन से बचे। परम वंदनीय माता जी ने एक बहुत सुंदर कहना हम सभी के लिए बताया है। क्या कहती है माता जी? सत्य ज्ञान का पहला गहना और कड़वा बोल कभी ना कहना। सबसे कीमती गहना कौन सा है? सत्य। हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें और हम क्या करें? मीठा बोले, मधुर बोले। क्योंकि इतने अधिक जो अपराध दिखाई देते हैं, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, ये सब क्यों होते हैं? कटु वचन की वजह से। इसलिए हम कैसा बोले? मीठा बोले, मधुर बोले। इतना बड़ा महाभारत क्यों हो? द्रौपदी का एक कटु वचन कि अंधों की संतान भी अंधी होती है, ये कटु वचन द्रौपदी ने कहा और इतना बड़ा महाभारत हो गया। कहा जाता है गोली का घाव भर जाता है मगर गोली का घाव कभी भरता नहीं है। हमारे हाथ पैर पर चाकू या छुरे से कभी चोट लग जाती है तो वो भी कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो जीवन भर भरते नहीं है, जीवन भर ठीक नहीं होते। इसलिए हम कैसा बोले? मीठा बोले, मधुर बोले। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो अपनों को भी दूर कर देते हैं और हमारे उसी मुख से कुछ ऐसे भी शब्द निकल जाते हैं जो परायों को भी अपना बना लेते हैं। इसलिए हम मीठा बोले, मधुर बोले और सत्य को अपने जीवन में धारण करें, फिर हमें किसी प्रकार की फैशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही बहुत सुंदर लगेंगे। ये सूत्र सभी बहनों के लिए परम वंदनीय माता जी ने दिया है। आज हम आए दिन देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि नारी का बहुत अधिक अपमान हो रहा है, नारी के साथ गलत कर्म हो रहा है। तो बहनों इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। हमने क्या किया? आज हमने अपने गौरव गरिमा को भुला दिया, आज हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया। जो हमें नहीं खाना पीना चाहिए वो हम खाने पीने लगे हैं, जो हमें नहीं पहनना चाहिए वो हम पहनने लगे हैं, जहाँ हमें नहीं आना जाना चाहिए वहाँ हम आने जाने लगे हैं। हमने क्या किया? हमने पाश्चात्य संस्कृति का आज अनुसरण कर लिया और अपनी संस्कृति को आज हम भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश में नारी का अपमान होता है, यही कारण है कि हमारे देश में नारी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, फ्रिज में रख करके फिर फेंका जाता है। इसका यही कारण है। आज आवश्यकता है हम अपनी गौरव गरिमा को जाने। इतिहास की कितनी वीर नारियां हैं, हम उनसे आदर्श ग्रहण करें। माता सीता के गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। माता सीता ने विपरीत परिस्थितियों में कितने सुंदर आदर्श प्रस्तुत किए। एक राजा की बेटी थी, एक राजा की बहू थी और एक राजा की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितना संघर्ष आया, उन्हें वन वन भटकना पड़ा, लेकिन फिर भी माता सीता ने हार नहीं मानी और कितने सुंदर आदर्श हम सभी के लिए प्रस्तुत किए। इसलिए माता बहनों आज आवश्यकता है हम माता सीता, माता सावित्री, माता अनुसुईया, माता शकुंतला के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।